जी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली इस वक्त कौमी असम्बली पहुंच चुके हैं। कर दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम बात करते हैं आपके साथ अभी ना। हाँ। कलेक्टिव बात करते हैं। इस वक्त जो कौमी असम्बली के गेट्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं जैसे ही पीटीआई के जो अरकान हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं तो जो गेट्स हैं कौमी असम्बली के वो बंद कर दिए गए। गेट को बंद कर दिया। तहरीक इंसाफ के जो कायदीन है वो पहुंचे हैं यहाँ पर, लेकिन गेट को बंद कर दिया गया। आपको स्पीकर सामने दिए ये गेट बंद करें, किसने आपको ऑर्डर दिए? भाई देख के ना दे। एमएनए से अभी भी जो एमएनए से ये वो है जिनको हाँ जी बिल्कुल, ये डीनोटिफाई नहीं हुए। बिल्कुल खोले। इस वक्त हम मेंबर हैं असेंबली के। ये जमहूरियत को ताला लगाने की बात है, दरवाजा बंद करना। देखे हालात जो ना ये कहते हैं, ये आप उस मेरा ख्याल है मीडिया के साथ तो हाँ। लाइव मीडिया लगा नहीं इतने नहीं सर बंद हो गए। आप क्या कहेंगे सर? इमेजिन करें। क्या कहेंगे आप? बात ये इस वक्त आप देख सकते हैं दरवाजे बंद हो गए। वाचो साहब दरवाजे बंद कर दिए गए कौमी असम्बली के, क्या कहना चाहेंगे? कितने ज्यादा खौफजदा लोग हैं कि कभी जो है इस तरह लग रहा है ये किला है और किले बंद करके बैठे हुए हैं और बाहर को पता नहीं फौज आ गई है। मैं इनसे कहता हूँ हौसला करें, इस तरह की हरकतों से कोई फायदा नहीं होगा। बहुत ही छोटे लोग अनफॉर्चुनेटली बड़ी कुर्सियों पे बैठ गए। हम एक मजबूर, लाचार और बेकस पार्लियामेंट के सामने खड़े हैं। हमारे इस वक्त एमएनएज जिनके इस्तीफे इन्होंने कबूल नहीं किए थे, तमाम एमएनए जिनको ये कह रहा था, स्पीकर कह रहा था कि 17 लोग मेरे से राब्ते में हैं, 18 लोग मेरे से राब्ते में हैं। मैं पूछता हूँ इस डमी स्पीकर से, वो किधर गए हैं वो 18 लोग जो आपसे राब्ते में थे? यहाँ तो आज पूरी तरीके इंसाफ खड़ी है और अपने कायद इमरान खान के एक इशारे के ऊपर उन्होंने इस्तीफे पेश किए हैं। पाकिस्तान में इससे पहले मरियम नवाज ने अपने 2 एमएनए को कहा था इस्तीफा देने का। एक उनका जो कैप्टन सफदर के बड़े भाई थे, और स्पीकर साहब किसी वक्त आपको इंटरव्यू में बताएंगे कि पाँव में गिर गए थे, रोना पिटना पड़ गया था कि स्पीकर साहब हमारा इस्तीफा ना करिएगा। सबसे पहले मैं तहरीके इंसाफ के इन तमाम एमएनए को मुबारकबाद देता हूँ, जिस तरह से वो पार्टी के साथ खड़े हुए, जिस तरीके से उन्होंने इमरान खान की और अवाम की ख्वाहिश का एहतराम किया और अपने इस्तीफे पेश किए। ये जो स्पीकर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनकी हैसियत नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके लिए कुर्सियाँ नीचे की गई हैं। ये बड़े नहीं हुए, कुर्सियाँ छोटी कर दी गई हैं, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान एक बहुत बड़े सियासी और मुआशी बहरान का शिकार है। पाकिस्तान इस वक्त तमाम पाकिस्तान के बारे में यह खदशा है कि वो डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पे खदशा है हम श्रीलंका जैसी सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो नेहरू बैठे हुए हैं ये अपनी बांसुरी बजा रहे हैं, इन्हें पाकिस्तान के क्राइसिस की कोई परवाह नहीं है। आज पाकिस्तान में 2 असम्बलियों में और अब नेशनल असम्बली में इन्होंने इस्तीफे जो कबूल किए हैं, उसके बाद पाकिस्तान में 64% पाकिस्तान इस वक्त गैर नुमाइंदा है। 64% इस वक्त पाकिस्तान के लोगों ने नई मेंबरान मुंतखब करने हैं। ये जो 36% की हुकूमत है, जो इस वक्त ये जो हुकूमत बैठी हुई है, ये सिर्फ 36% पाकिस्तान की वोटों को ग्रैब करके चोरी चकारी से धांधली से करके बैठी हुई है। इस हुकूमत को घर भेजना पाकिस्तान के मुफाद में है, अवाम के मुफाद में है और इदारों के मुफाद में है। मैं यहाँ पे इदारों को कहना चाहता हूँ, ये आज जो पाकिस्तान जो सूरत हाल फेस कर रहा है, ये गलत फैसलों की वजह से कर रहा है। ये आपकी गलत पॉलिसियाँ थी जिसकी वजह से आपने एक इम्पोर्टेड हुकूमत को हमारे ऊपर मुसल्लत किया। इसको नज़रसानी करें अपनी पॉलिसियों के ऊपर। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग थी स्पीकर की, उसके मुताबिक इलेक्शन होने दिए होते, पाकिस्तान में कोई बहरान नहीं था। लेकिन आज ये बंद कमरों के फैसले हैं जिनकी वजह से आज पाकिस्तान के अवाम इतने बड़े बहरान का सामना कर रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम तकरीबन ये जो नशिस्तें हैं, हमारी 81 एमएनए की नशिस्तें जो हैं उनके ऊपर इस्तीफे कबूल हो चुके हैं। बाकी जो इस्तीफे हैं तमाम एमएनए यहाँ पर मौजूद हैं और स्पीकर साहब हमेशा की तरह जो करते हैं कि काले चोर की तरह जो है वो फिर फरार हो गए।
अब आज हमारे सारे MNA यहाँ पे मौजूद हैं, हमारी सारी लीडरशिप यहाँ पे मौजूद है। हम यहाँ पे आए हैं कि तमाम इस्तीफे फिलफौर मंजूर किए जाएं, पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात का ऐलान किया जाए और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में अगर आपने आम इंतखाबात नहीं कराए, इदारों ने किरदार अदा ना किया तो पाकिस्तान के अवाम इंशाअल्लाह पाकिस्तान में आम इंतखाब कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। असद उमर साहब इधर आओ। आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह ये हुकूमत और स्पीकर साहब ने जो रवैया अपनाया हुआ है इंतहाई काबिल मजम्मत है। यानी आप जो है ना, आप देख रहे हैं कि एक दफ़ा हमारी खुद मुलाकात हुई इनके साथ और मुलाकात में स्पीकर साहब ने खुद, आपको पता है कि मीडिया में बात की कि आप लोग असेंबली में आए और हमें जो उन्होंने अपनी तशरीफ बताई, उन्होंने कहा कि मैं इस तरह नहीं कर सकता, रिजिग्नेशन मंजूर नहीं कर सकता और उसके लिए मैं एक एक को बुलाऊंगा और एक को इंटरव्यू करके करूंगा। तो सबसे पहले तो उसने वायलेशन ये की कि 35 का मंजूर की। क्या हम स्पीकर साहब से पूछना चाहते हैं कि क्या वो 35 लोगों को उन्होंने इंडिविजुअली इंटरव्यू करवाया? जो उसकी अपनी तशरीह है उसके मुताबिक उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसके मुताबिक उन्होंने कार्रवाई की नहीं की। फिर अभी हमने डिसाइड किया कि चलो हम तो उसके हवाले से भी अदालत में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन हम चाहते थे कि चलो जो बाकी हमारे MNAs हैं वो जाएंगे। अभी 35 मजीद मंजूर किए और बाकी जो इस वक्त जिसकी वो डी-नोटिफाई नहीं, वो भी हमारे साथ है, सारे हमारे MNAs हमारे साथ है। अभी जाना चाहते थे कि हम सब स्पीकर को अपनी रिजिग्नेशन पेश करें कि आप या सबकी पे जो हम सारे आए हैं यहाँ, ताकि हम सब रिजिग्नेशन जो है ना उसको दो दे, उसकी जो प्रोसीजर करना है वो करें, ताकि जो हमारा मुतालबा था कि 125 MNAs की रिजिग्नेशन मंजूर हो, वो अभी भाग रहे हैं। यानी ये कानून के मुताबिक नहीं हो रहा, ये गैर कानूनी है और इमोरल है। ये समझते हैं कि ये बेसिकली चाहते हैं कि ये अपोजिशन लीडर भी अपना जो उनकी शहबाज शरीफ तकरीर करता है उसके लिए टैक्स बचाता है। ये जमहूरियत है, ये तो जमहूरियत के नाम पे खुला मजाक है। तो हम इसकी मुकम्मल मजम्मत करते हैं। अगर ये समझते हैं कि इस तरह एक अपना केयर टेकर गवर्नमेंट लाएंगे, हम किसी भी सूरत में इसकी केयर टेकर गवर्नमेंट को नहीं मानेंगे। मैं फवाद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा। रहीम, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ जिसने हमें सुरखरू किया। हमने 11 अप्रैल को ये इस्तीफे दिए थे और उस दिन से लेके आज तक हमने अपने नामों के साथ एक्सी लगाया हुआ XMNA, क्योंकि इस असेंबली को हम वैसे ही नहीं मानते थे जिसको साजिश के तहत यहाँ पर जो इक़्तिदार में हुकूमत में मौजूद थे, जो मेजॉरिटी में थे, उनकी मेजॉरिटी को छीना गया, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई और यहाँ लोकल हैंडलर्स की मदद से सारी आप देखेंगे किस तरीके से आवाम के मैंडेट को दिन दहाड़े चोरी किया गया और पिछले दरवाजे से चोरों की तरह चोरों की एक हुकूमत को बिठाया गया और उसका मुंह बोलता सबूत आज भी आपने देखा है और इससे पहले भी आप देखते रहे। जिस तरह मलिका के